नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की कहानी जो बिहार की तमाम 40 लोकसभा सीटों में अलग मिजाज के कारण जाना जाता है। मगध क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद की आज हम चर्चा करेंगे, जहां लगभग 16 लाख मतदाता हैं। जहानाबाद की चर्चा के साथ ही 90 के दशक का वो जातीय संघर्ष याद आता है जब नरसंहारों का दौर चल रहा था, जब रणवीर सेना और आईपीएफ के बीच खूनी दंगल हुआ करती थी और पूरी तरह से जहानाबाद पूरे देश में एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के रूप में पहचान बना चुका था जहां हमेशा नरसंहार होते थे। जातीय सेनाओं ने वहां अपना वर्चस्व बना रखा था, जमीन की लड़ाई चलती थी और जहानाबाद की बात करें तो वहां यादव और भूमिहार मतदाताओं की बहुलता है। इस कारण से सबसे ज्यादा बार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से भूमिहार बिरादरी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में सफल हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव तो मोदी लहर के नाम रहा, पर जहानाबाद में जो कुछ हुआ वो बिहार ही नहीं देश के लिए यादगार रहा। जहानाबाद से जदयू ने पहली बार एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जो जातीय गणित में फिट नहीं बैठता था, अर्थात यादव या भूमिहार बिरादरी का नहीं था। चंद्रवंशी, देखिए चंद्रवंशी और चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी को नीतीश कुमार ने जहानाबाद से अपना उम्मीदवार बना दिया। तो जाहिर सी बात थी कि जदयू के उम्मीदवार थे तो भाजपा का समर्थन था और वोट भी आया, अच्छा खासा वोट आया। और उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे सुरेंद्र यादव, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो राजद के उम्मीदवार थे और हार जीत का अंतर सुनकर आप चौंक जाएंगे। जहानाबाद में कितना नेक टू नेक फाइट थी, कितनी कांटे की टक्कर थी। महज 1751 वोटों से चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी जो जदयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने राजद उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को मात दे दी। अब विधानसभा की बात कर ले, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान में 2020 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं 2020 में, तो पहले जान लीजिए किसका किसका कब्जा रहा। तो 4 सीटों पर राजद का कब्जा हो गया और 2 सीटें भाकपा माले के पास चली गई, यानी एनडीए का सुपारा साफ। अब जदयू महागठबंधन के साथ चली गई है और जीतन राम मांझी जो है, जो उस इलाके में प्रभाव रखते हैं, भाजपा के साथ आ गए हैं। और विधानसभा की बात कर ले तो विधानसभा जहानाबाद में है अरवल, कुर्था, घोसी, मखदूमपुर, जहानाबाद, अतरी। ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों पर राजद का कब्जा है और 2 क्षेत्रों पर भाकपा माले का, अर्थात वहां से बीजेपी या जदयू का कोई विधायक नहीं है। इस कारण से इस बार जहानाबाद पर राजद अपना दावा ठोक चुकी है। हालांकि जो सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी कई कारणों से चर्चा में हैं। अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए तो कई विवादों में भी फंसे। उनके पुत्र जो हैं, जो बिहार सरकार की एम्बुलेंस सेवा है उसका टेंडर उनके बेटे के पास है। एक वीडियो वायरल हुआ था जहानाबाद में, जब एक महिला अपने बच्चे को लेकर एम्बुलेंस की तलाश में जा रही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने लिखा कि जिस इलाके के सांसद के बेटे के पास ये टेंडर है कि बिहार में सरकारी एम्बुलेंस 108 की सेवा है और उसी के लोकसभा क्षेत्र में एक बच्चा एम्बुलेंस के बिना तरस जाए। लेकिन सांसद महोदय यानी चंदेश्वर चंद्रवंशी का ग्राफ देखें तो जहानाबाद के सभी इलाकों में सड़कें बनी हैं। सांसद विकास निधि के तहत उन्होंने खूब काम किया है, काफी सौम्य छवि के हैं, दुश्मनी किसी से करते नहीं हैं। पर जातीय समीकरण में अगर राजद के यादव मतदाता उनसे बिदक गए तो इस बार खेल बिगड़ सकता है। अब देखिए जहानाबाद की चर्चा कर रहे हैं तो 2024 में क्या होगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी जो हैं जदयू के वर्तमान सांसद हैं, जाहिर सी बात है उनका दावा है, नीतीश के करीबी हैं, गुड बुक में है, इसलिए टिकट चाहते हैं। सुरेंद्र यादव महज 1700 वोटों से 2019 में हार गए थे, दिल्ली जाना चाहते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं
और माना जाता है कि मगध क्षेत्र में सुरेंद्र यादव लालू के सबसे करीबी, विश्वस्त और बुरे दिनों में लालू के साथ ताल ठोक कर खड़ा रहने वाले उम्मीदवार रहे। इस कारण से सुरेंद्र यादव पर राजद दांव लगाना चाहती है। अब एनडीए की तरफ से कौन आ रहा है, तो एनडीए की तरफ से ये सीट लोजपा रामविलास को जाती हुई दिख रही है, जिसके उम्मीदवार भी एकमात्र हैं और जिन पर किंतु परंतु नहीं है। वो नाम है अरुण कुमार का, जो जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं, स्थानीय हैं और जहानाबाद के चुनावी गणित को काफी बढ़िया से समझते हैं। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में अरुण कुमार तीसरे पोजीशन पर थे, लेकिन 2014 में वो सांसद थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। बाद के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार में अनबन हो गई और अरुण कुमार ने जदयू का दामन थाम लिया, लेकिन नीतीश के साथ भी उनके लंबे समय तक संबंध ठीक नहीं रहे और बाद में अरुण कुमार ने अपनी एक नई पार्टी बना ली। वर्तमान में अरुण कुमार और उनकी पूरी पार्टी का विलय लोजपा रामविलास में हो गया है और चिराग पासवान के साथ काफी एक्टिव है। भूमिहार बिरादरी के साथ ही साथ अन्य जातियों में भी अरुण कुमार की अच्छी पकड़ है। उनके बेटे ऋतुराज पटना स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि चर्चा है कि जहानाबाद में पेच फंसेगा तो नवादा में भी अरुण कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जहानाबाद में तैयारी को देखकर लगता है कि 2024 में चंदेश्वर चंद्रवंशी या सुरेंद्र यादव यानी जदयू या आरजेडी में से कोई एक, और दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की तरफ से अरुण कुमार का टिकट फाइनल है। जातीय समीकरण हमने आपको बता दिया कि भूमिहार और यादव मतदाताओं की बहुल्यता है। प्रारंभ से दोनों तरफ से तनाव चलता रहा है। जातीय नरसंहार का इलाका रहा है। खेतीहर लोग हैं, एक तरफ वहां पर जिनके पास खेत है और दूसरे तरफ खेतीहर मजदूर है। वामपंथ भी वहां पर है तो समाजवाद भी है और दूसरी तरफ जातीय संगठन भी। लेकिन माहौल अब बदल चुका है। जहानाबाद की लहलहाती फसल के बीच 2024 में कौन सांसद बनेगा ये तो जहानाबाद की जनता जानती है, पर जिस तरह का माहौल है चंदेश्वर चंद्रवंशी या सुरेंद्र यादव और दूसरी तरफ अरुण कुमार के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।